यूट्यूब के क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में बताए थे कि कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाते हैं। फिर हम उसमें और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, इनकमिंग एग्जाम रेलवे का है, बैंक, एसएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें प्राय निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम बता रहे हैं। तो देखिएगा। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं मेरा, तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट हम बता चुके हैं, उस पे जाके देखिएगा। और मैथ और रीजनिंग के बहुत से चैप्टर्स और बहुत से क्वेश्चंस के बारे में बताए हुए हैं, जो कि मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ब्लड रिलेशन इससे पहले भी बताए हुए हैं हम, फिर भी आज हम बता रहे हैं आगे क्वेश्चंस कि ब्लड रिलेशन में हम बताए हुए थे कि कैसे हम लोग ड्राइंग के द्वारा, एक स्टार के द्वारा नहीं निकालते हैं। उसमें क्या होता है, जो कि आपके बुक्स में दिया हुआ रहता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये भी बताए थे आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आपके माँ के हस्बैंड को क्या बोलेगा, आपके लड़के को क्या बोलेगा, पिता के पापा को क्या बोला जाएगा। ये सब बातें तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अब आइए कि हम लोग बनाते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, क्या होता है कि हम लोग उलझ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो इसे आपके बुक्स में बहुत से किताब में डायग्राम के थ्रू बताया है। हम डायग्राम के थ्रू नहीं बता रहे, थोड़ा बहुत डायग्राम खींचेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन से ही हम लोग आंसर निकालेंगे, जो कि जल्द से जल्द आप अपने एग्जाम में निकाल सकते हैं। जो भी इनकमिंग रेलवे, बैंक, एसएससी या अदर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिए हैं कि सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग सुमन सरला आस्क्स हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ सरला इज रिलेटेड टू सुमन। अगर आपको क्वेश्चंस दिखने में परेशानी आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जूम करके क्वेश्चंस को देखिएगा और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बनाइएगा। 10 बार बनाइएगा, निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में सफल होइएगा। आइए, कह रहा है कि सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा। देखिए, सुमन का परिचय देखना है हमको, क्या कह रहा है। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा। सरला कह रही है, सरला कह रही है, लेकिन किसका परिचय करा रहा है। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा। क्या कह रही है यह देखते हैं कि इसकी माँ, क्या कह रही है, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखिए, हम इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बताए हुए थे ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में। हम बताए हुए थे कि इसको, जो आपको क्वेश्चंस पूछता है, उसको 2 पार्ट में बांटते हैं और पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ देते हैं। देखिए, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ, देखिए पहला पार्ट हो गया, इसकी माँ, एक कॉमा दे दिए हैं या दिया हुआ है या क्वेश्चंस में। इसकी माँ मेरी माँ की एक लौती पुत्री है। यहाँ पे हम अधिक सोचते नहीं है। कहाँ सोचते हैं, सोचते यहाँ पे है, सोचते यहाँ पे है। ये जो निकलता है, ये क्या कह रहा है, यही, और इसको इस पार्ट से जोड़ देते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में लिखना नहीं है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है। यहाँ आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, जिससे वहां लिखिएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन से ही बनाइएगा। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखिए, सरला कह रही है सुमन का परिचय कराते हुए। कौन कह रही है, सरला कह रही है। सरला कह रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अगर कोई लड़की बोले कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो वह स्वयं बोल रही है। आपको बोले थे कि अगर एकलौता, इकलौती कुछ भी बोले तो वह सेल्फ को बोलता है। मैं, अगर कोई लड़की बोले कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि मैं स्वयं हूं, मैं हूं, यानी कि मैं हूं।
स्वयं सेल्फ वो बोल रही है कि मैं हूं। और आपको क्या बोले थे कि पहला पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ दीजिएगा, इसकी मां मैं हूं। डायरेक्ट निकल गया आंसर। आप डायग्राम खींचते रहते, इधर से उधर मिलाते रहते, परेशान हो जाते, क्वेश्चन फिर भी उलझ के रह जाते, क्या रिलेशन निकला, क्या हुआ नहीं हुआ, हमारा आंसर निकल गया। यानी कि सरला कह रही है सुमन का परिचय कराते हुए, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सरला कह रही है मैं, तो पहला पार्ट को अलग कर लेंगे, दूसरे पार्ट पे हम लोग बोले थे कि विचार करेंगे। हम लोग सोचेंगे दूसरा पार्ट मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कोई भी लड़की अगर बोलती है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो मैं स्वयं हूं, यानी इसकी माँ मैं हूं। यानी कि अब पूछ रहा है कि सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी सरला कौन लगेगी सुमन का, सरला तो बोल ही रही कि इसकी मां मैं हूं, यानी सरला कौन हो गई, सुमन का मां हो गई। हमारा आंसर हो गया मां। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, दो पार्ट में बांटिएगा, जो सवाल पूछ रहा है उसको एक पार्ट को अलग कीजिएगा, दूसरे पार्ट पे सोचिएगा और पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ दीजिएगा, जो आंसर होगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और कोई भी सवाल है ना उसे कम से कम, हमारा कहना है कम से कम उसे 10 बार बनाइएगा, 10 बार पढ़िएगा, 10 बार बनाइएगा तो निश्चित रूप से वो अपना हो जाएगा। रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए, कोई भी दीजिए, सी ग्रुप का दीजिए, डी ग्रुप का दीजिए, ऑफिसर्स क्लास का दीजिए, कोई भी सवाल अगर उस ब्लड रिलेशन से पूछ रहा है तो वही सब सवाल पूछेगा। सिर्फ अंतर क्या हो जाता है कि आपको उसी में थोड़ा सा इजी कर देगा, और या नहीं तो कुछ सवाल उसमें ज्यादा पूछेगा, जो डी ग्रुप का रहेगा उसमें कम पूछेगा। अभी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम इतना आसान नहीं रहा, सभी में एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए। बनाने अगर आएगा तो कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या कोई और भर्ती का हो, तो कोई भी कम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक ही जैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप अगर बनाने जानते हैं तो निश्चित रूप से बना के आइएगा। अब आइए कि अगला कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है, बताएं कि उस लड़की की माँ का अभय से क्या संबंध है। देखिए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन द फोटोग्राफ अभय सेड हर मदर इज ब्रदर is the only son of my mother father, how is the girl mother related to अभय। यहाँ पे देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देखिए अभय ने कहा, अभय कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये देखिए गर्ल है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अभय कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी माँ का भाई मेरे माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है। अभी हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में लिखना ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ही रहता है उसकी माँ। देखिए, उस हमको ऐसा दिमाग लगाना, ऐसा करना है कि कम समय में क्वेश्चन बन जाए। देखिए, उसकी माँ का भाई, क्या लिखा है, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। देखिए, आपको हम बोले हुए थे कि कोई ये एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा, अभय कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। देखिए, ब्लड रिलेशन के पहले वाले भी पार्ट में हम बताए हुए हैं, एक बार मेरे चैनल पे निश्चित रूप से क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे जाइएगा, वहां पे ब्लड रिलेशन जो बताए हैं उसको देखिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के बहुत से चैप्टर के बहुत से सवाल बताए हैं, लेकिन अभी ब्लड रिलेशन का तो दूसरा पार्ट पढ़ने से पहले एक बार पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जो कि हम बताए हुए हैं। वहां हम बताए हुए थे कि अभय परिचय कराते हुए, एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है, इस पार्ट को छोड़ देते हैं, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां बोलते हैं, क्या कह रहा है, इसकी माँ ये इशारा करते हुए अभय ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है। वहां इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉमा दे रखा था, इसमें कॉमा नहीं दिया है, तो हम इसको बोले थे दो पार्ट में बांट लीजिएगा, उसकी माँ का भाई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जा रहा है,
जहां लगे वहां एक कामा डाल दीजिएगा, अलग कर दीजिए उस भाग को, उसकी माँ का भाई को, एक पार्ट को अलग कर दिए। अब दूसरे पार्ट में क्या करा है, मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है, वहां भी बताए हुए हैं उस पार्ट में, इसमें भी बता रहे हैं कि जो दो पार्ट में बांटिएगा, पहले वाले पार्ट में कॉमा देके अलग कर लिए, दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है। हमको सोचना है दूसरे वाले पार्ट में ही, पहले वाले पार्ट को दूसरे वाले पार्ट से बाद में जोड़ देते हैं। देखिए अभय कह रहा है इस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग देखिएगा, लगाइएगा। अभय कह रहा है इस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कौन कर रहा है, अभय कह रहा है मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है। देखिए अभय कह रहा है मेरी माँ के पिताजी, मेरी माँ के पिताजी यानी कि मेरा कौन हो गया, नाना का इकलौता पुत्र है। मेरे नाना का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, मेरा मामा होगा, नहीं होगा। अगर अभय, देखिए यहाँ पे अभय इस लड़की के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है उसकी माँ का भाई, आपको बोले इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा, कामा लगाइएगा। दूसरा पार्ट कह रहा है मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है। अभय अब जो भी सोचना है हमको सेकंड वाले पार्ट पे सोचना है। अभय कह रहा है इस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए अभय कह रहा है, अपने आप को अभय मान लीजिए उस तरीके से, देखिए मेरी माँ यानी मेरी माँ के पिताजी, यानी मेरी माँ के पिताजी कौन हो गया, नाना हो गया, का इकलौता पुत्र है, नाना का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा, यानी कि मेरा वो कौन हो जाएगा। अभय क्या बोल रहा है कि मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है, यानी मेरा मामा है, मेरा मामा है। अब इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ देते हैं, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ देते हैं। इस पार्ट को भी थोड़ा सा और आसान करने के लिए अगर निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई कौन होता है, देखिए आपको किताब में क्या किया है, माँ का भाई को मामा कहते हैं, माँ के पिताजी को नाना कहते हैं, पिताजी के पापा को दादा कहते हैं। ये सब बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर ब्लड रिलेशन ही नहीं बनेगा आपसे, तो वो सब याद भी करने की बात नहीं है, ये हम लोग हमेशा से जानते हैं। हमको फालतू का उसमें उलझना नहीं है, जो बात है टू द पॉइंट हमें बात करना है और हमको जोड़ देना है। उसकी माँ का भाई यानी कि उसकी माँ का भाई, माँ का भाई कौन हो गया, मामा हो गया, माँ का भाई मामा हो गया। यानी कोई भी अगर बोले कि उसकी माँ का भाई यानी कि उस लड़की की माँ का भाई, यानी उसका मामा, उसका मामा, उसका मामा, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दिया, उसका मामा मेरा मामा है, उसका मामा मेरा मामा है। अब है इस लड़की के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है उसकी माँ का भाई मेरे माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है। इस पार्ट में अलग कर दिया, यानी उसकी माँ का भाई उसका मामा। इस पार्ट पे हमेशा सोचते हैं मेरी माँ के पिताजी का इकलौता पुत्र है, मेरा मामा है। इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ देते हैं, उसका मामा मेरा मामा है, जो उसका मामा है वही मेरा भी मामा है। अब क्या पूछ रहा है, अब देखते हैं कि आंसर क्या पूछ रहा है आपका। बताएं कि उस लड़की की माँ का अभय से क्या संबंध है। तो उस लड़की की माँ का यानी इसका जो माँ होगा अभय का कौन होगा, यानी उसका भी मामा मेरा भी मामा है, जो उस लड़की का मामा है वो मेरा भी मामा है। तो ये कह रहा है इस लड़की का माँ का या तो उसकी माँ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, दोनों का मामा एक ही है। तो उस लड़की पूछ रहा है, आपका आंसर पूछ रहा है उस लड़की की माँ का अभय से क्या संबंध है, यानी उस लड़की की माँ अभय का या तो माँ होगा या मौसी होगा। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा माँ या मौसी, माँ या मौसी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोच के बना लेते हैं। आपको हम फिर बार बार कह रहे हैं कि मेरा ब्लड रिलेशन का इससे पार्ट 1 वाला भाग भी जरूर देखिएगा, ब्लड रिलेशन बताए हुए हैं, तो ये पार्ट और अधिक समझ में आएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि यदि P Q का भाई है तथा Q की बहन R है तो P का R से क्या संबंध है। If P is the brother of Q and Q is sister of R, then how P is related to R? अंकल पहला ऑप्शन कह रहा, दूसरा डाटा इनसफिशियंट, तीसरा ऑप्शन कह रहा ब्रदर, चौथा ऑप्शन सिस्टर, पांचवा नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि P Q का भाई है, जो चीज कहे क्लियर आपके एग्जाम में रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। हम लोग नहीं जानते हैं, बनाने नहीं जानते हैं, बार बार उसे बनाते नहीं, इसलिए हमको कंफ्यूजन लगता है। यहाँ कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है मतलब पी भाई है क्यू का, पी भाई है क्यू का, क्लियर कह रहा है कि पी क्यू का भाई है तथा क्यू की बहन आर है। क्यू की बहन आर है यानी आर जो है बहन है क्यू का, यानी वो है कौन, आर यानी कि क्यू की बहन आर है। क्लियर कह रहा है। यहां देखिए
यानी कि P भाई है Q का और R जो है बहन है Q का। तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो P का R से क्या संबंध है, P R का कौन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे P भाई है Q का और R जो है बहन है Q का, यानी कि ये तो सब आपस में भाई बहन ही होगा है। तो ये पे P, तो पूछ रहा है आपका यहाँ पे, तो P का R से क्या संबंध है। यहाँ भी आंसर निकालने का भी तरीका, P का R से क्या संबंध है, जो क्वेश्चन पहले पूछे उसमें कौन से क्वेश्चन करते हैं, P कौन लगेगा R का, यानी P कौन लगेगा R का। तो P कौन लगा R का, यानी कि यहाँ तो Q का हम नहीं बता सकते हैं, कारण है कि Q का कंफर्म नहीं है कि ये बहन है कि भाई है, लेकिन या तो बहन है Q या तो भाई है, लेकिन R तो कंफर्म है कि R बहन ही है और P भाई ही है, लेकिन Q का हमारा रिलेशन पता नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो P का R से क्या संबंध है, यानी P कौन लगेगा R का, तो P भाई हो गया R का। अगर यहीं पे आपको, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर, यानी ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भाई आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि Q कौन लगेगा P का या Q कौन लगेगा R का, ऐसा अगर पूछता तो आपका आंसर या तो भाई होगा या बहन होगा। इसके सेक्स के बारे में पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो जब लड़का है या लड़की है इसके बारे में पता नहीं है, तो हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन तो है निश्चित रूप से Q या तो भाई है या बहन है, लेकिन ये पता नहीं कि भाई है या बहन है। अगर ऑप्शन में भाई या बहन होगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रहा अंकल, दूसरा दे दिया हुआ डाटा इनसफिशिएंट। अगर पूछता Q के बारे में तो की बात हम बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो P का पूछ रहा है। यहाँ अगर पूछता कि Q कौन लगेगा तो उस स्थिति में हमारा आंसर हो जाता डाटा इनसफिशिएंट, यानी डाटा सफिशिएंट नहीं दिया हुआ है कि Q भाई है या बहन है। देखिए तीसरा अगर ब्रदर है तो आंसर नहीं होगा, सिस्टर भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा उस हिसाब से। तो नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं होगा, कारण है कि नन ऑफ दीज कहने का मतलब कि दिए हुए ऑप्शन, देखिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, लास्ट में गलती कर देते हैं ऑप्शन मारने में। ऑप्शन क्या करें, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हो जाता है कि हमको कंफ्यूज करने वाला, एक डाटा इनसफिशिएंट, एक नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में हम लोग मार के चले जाते हैं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो कोई है ही, या तो भाई है या बहन है, तो इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कि डाटा इनसफिशिएंट। अगर पूछता Q के बारे में तो की बात हम बोल रहे हैं कि Q अगर कौन लगेगा P का या R का पूछता तो हमारा आंसर हो जाता नन ऑफ दीज, ना हो के हमारा ऑप्शन होता दूसरा डाटा इनसफिशिएंट। डाटा जो है हमारे पास अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, हम Q के बारे में नहीं बता सकते हैं कि वह भाई होगा या बहन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है P कौन लगेगा R का, तो यहाँ तो क्लियर किया हुआ है P भाई लगेगा R का, हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए भाई हो जाएगा। तो बस आज इतना ही। इनकमिंग रेलवे के एग्जाम जो आपका है 16 तारीख को, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी वीडियो को मैथ्स और रीजनिंग के देखिएगा। निश्चित रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर सफल होना चाहते हैं तो निश्चित सफल होइएगा, मेरे कथनानुसार अगर चलते हैं तो। ओके, थैंक यू।